दोस्तों टीएसडीसी लिमिटेड में काफ़ी लंबे समय के बाद एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आ रही हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होना है। और एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज कितनी हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं, क्या सैलरी रहेगी, एज लिमिट, ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्रूटमेंट जो है वो आउट हो चुका है। मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट में करियर सेक्शन पर जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने इस तरीके का पीडीएफ ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर एग्जीक्यूटिव्स, ये डेट 12 फरवरी की है, मतलब 12 फरवरी को ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। और जो क्लोजिंग डेट है वो 14 मार्च है। अब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है वो इंजीनियर्स का है और E2 कैडर में है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सिविल में 30 हैं, कैटेगरी वाइज आपके सामने है। इलेक्ट्रिकल में 25 है, मैकेनिकल में 20 है। इन सभी में वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके अलावा जियोलॉजी, इन्वायरमेंट, माइनिंग एंड HR एंड फाइनेंस में भी हैं। इसके अलावा विंड पावर प्लांट में इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। आगे अगर हम नीचे आ जाएं तो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फटाफट से देख लेते हैं। वैकेंसीज जो है वो PWD कैटेगरी में भी इन्होंने दे दिया है, बाइफरकेट कर दिया है। सिविल इंजीनियरिंग में जो रिक्वायरमेंट है वो फुल टाइम BTech चाहिए इनको और 60% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। 1 साल का इन्होंने जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर में। और वो जो एक्सपीरियंस है वो 100 मेगावाट कैपेसिटी किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का या सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का, ठीक है ना, किसी फंक्शनल एरियाज का, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन या कमीशन का, O&M का, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन का, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस है। अपर एज लिमिट जो है वो 30 साल है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल में भी रिक्वायरमेंट है और इलेक्ट्रिकल में रिक्वायरमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि इन सभी जगहों पर 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो बेटर है। और जो आपके एलिजिबल हैं वो BTech एलिजिबल हैं 60% मार्क्स के साथ। अपर एज लिमिट यहाँ पर भी 30 है। इसी प्रकार से मैकेनिकल में भी 1 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है कुछ स्पेसिफिक एरियाज में। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो नीचे आ जाते हैं, सब मेंशन कर देता हूं मैं इंपॉर्टेंट नोट्स। 59.99% जिसके मार्क्स हैं वो भी एलिजिबल नहीं होगा यहां पर, उसको 60% राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। और साफ साफ लिखा है 10th 12th एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से। और रिलैक्सेशन जो है एज लिमिट में कैटेगरी वाइज दिया गया है, ठीक है ना। अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो यहां पर रहने वाला है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना। 50 अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 50 से कम आएंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। और अगर 50 से ज्यादा आएंगे तो फिर उसके बाद आपका जो है CBT के आधार पर होने वाला है। और अगर 50 से कम रहे तो 100% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा। एग्जामिनेशन जो है वो आपका 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों है। टोटल मार्क्स और सब्जेक्ट यहां पर पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 120 सवाल आपके कंसर्न्ड डिसिप्लिन के रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स जो है वो कट कर लिए जाएंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं तो किसी भी नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। कम से कम UR के लिए 50% लाने पड़ेंगे, बट आपको पता है कट ऑफ के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। और अगर मैं बात करूं तो रिटन टेस्ट जब होगा तो 75% जो है वेटेज रिटन टेस्ट का होगा और 25% आपका पर्सनल इंटरव्यू का होगा। टेस्ट सेंटर्स जो है वो दिए गए हैं दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ एंड चंडीगढ़। इन 5 जगहों पर जो है एग्जामिनेशन होना है, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो स्क्राइब्स जो हैं उनके लिए, जो PWD कैंडिडेट्स उनके लिए स्क्राइब्स दिए जाएंगे। सैलरी यहां पर मेन जो है वो यहां पर पॉइंट है। सैलरी जो रहने वाली है वो 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में रहने वाली है, यानी कि बेसिक पे जो है वो 50,000 से शुरुआत होगी आपकी, ठीक है ना। चलिए जी, और बाकी DA TA सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो सैलरी दी हुई है हर 4 साल पे प्रमोशन, यहां पर लिखा हुआ है आफ्टर 4 years एज पर TSDCL प्रमोशन पॉलिसी असिस्टेंट मैनेजर पर प्रमोशन कर दिया जाएगा आपका। नीचे आ जाते हैं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रांसफर किसी भी प्रोजेक्ट स्टेशन और ऑफिसेज में किया जा सकता है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी हैं, तो एक बार आप इस PDF को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। और बाकी सारी एक जनरल इंफॉर्मेशन ही है, ठीक है ना। रही बात सिलेबस वगैरह की या फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं, तो फिर से वही 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 60% मार्क्स के साथ आपका BTech होना चाहिए। तो जिसका BTech कंप्लीट हो गया होगा उसने 1 साल काम किया होगा
या फिर चलिए आपने मान लीजिए 1 साल काम कर लिया है और डिप्लोमा के आधार पर आपने किसी जगह पर काम कर लिया है, तो और अगर आप बीटेक में हैं, फाइनल ईयर के हैं, तो आप लास्ट डेट तक आप अगर 60% मार्क्स को अचीव कर लेते हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप सीबीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसमें, तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूट्यूब क्लासेस से कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की क्लास सुबह 11 बजे होती है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास मेरी सुबह 12 बजे होती है और 3 बजे भी होती है। तो आप इन सभी क्लासेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट थ्योरी की, तो आप खान ग्लोबल स्टडीज के कुछ बैचेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कराई जाती है। थ्योरी आपको डिटेल में वहां पर पढ़ने को मिलेगी। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यूपीपीएससी एई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो यूपीपीएससी एई के कोर्सेज से भी आप जुड़ सकते हैं। आपको ये सारी जो जानकारी है आपको हमारी वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएगी, तो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।